बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम हाफिज़ मोहम्मद अमीन आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं हमारा चैनल दानिश शफाखाना। आज हम बात करेंगे फ्लैक्स सीड यानी कि अलसी के बीज के बारे में। उनके क्या फ़ायदे हैं, ये किन किन चीज़ों पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जो मेन फ़ायदे हैं, बेहतरीन जो हैं उन वो फ़ायदे हम आपके सामने आज बयान करेंगे। तो आप उस पर अमल करें, इंशाल्लाह आपको बड़ा फ़ायदा होगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फ्लैक्स सीड, जिसे अलसी या अलसी के बीज भी कहा जाता है, इसका सबसे पहले तो फ़ायदा नंबर 1 ये है कि इसके अंदर कोलेस्ट्रोल, गुड कोलेस्ट्रोल जो होता है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। गुड कोलेस्ट्रोल के ये फ़ायदे होते हैं कि ये शरीयानों के अंदर खून को चलने में बहुत मददगार साबित होता है और बैड कोलेस्ट्रोल को ये खारिज करता है, जिस्म को फरबा मोटा होने से बचाता है। और इसके अलावा जिस कि मरीज़ को ब्लड प्रेशर हाई रहता है, दिल की प्रॉब्लम है, दिल का मसला है, दिल की धड़कन तेज़ रहती है, हार्ट अटैक का मसला हो जाता है, उन मरीज़ों के लिए ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। इसका इस्तेमाल आप इसको पीस के भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अलावा इसका जो है आप किसी चीज़ में बनाकर घी, देसी घी या ऑयल डालकर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और वैसे भी अगर सुबह 1 चम्मच खा लिया जाए पानी के साथ, तो ये सबसे बेहतरीन चीज़ है। दूसरे नंबर पे इसका जो फ़ायदा है, इसके अंदर जो मछली के तेल के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, इसके अंदर भी ओमेगा 3 फैटी एसिड अलसी के बीज के अंदर पाया जाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड के क्या फ़ायदे होते हैं? उसके ये फ़ायदे हैं कि दिल को ताकत देता है, स्किन जो है इसको ग्लो करता है, इसको हेल्थी रखता है। और सर के अंदर जो बाल हैं, अक्सर औक़ात लोगों के बाल झड़ जाते हैं, गिरते रहते हैं, बाल कमज़ोर हो जाते हैं, 2 शाखा हो जाते हैं, दिमाग कमज़ोर होता है, इसको बहुत फ़ायदा देता है। तो इसके लिए ये है कि इसको आपने इस्तेमाल करना है। इसका जो मतलब इसके अंदर ऑयल है उसके बेशुमार फ़ायदे हैं। उस ऑयल के अंदर ही ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। ये इन चीज़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। दिल के अंदर कोई किसी किस्म की दर्द होती हो या कोई अटैक का मसला होने से पहले अक्सर होता है लोगों को कि दिल की धड़कन तेज़ होती है, ऐसे बुझा बुझा सा रहना, इस चीज़ को बहुत फ़ायदा देता है। तीसरे नंबर पे इसका जो है, ये अक्सर औक़ात लोगों को फिंसियाँ वगैरह फोड़े निकल आते हैं, जैसा बड़ा दाना निकलता है उसके इर्द गिर्द सोजिश बन जाती है। जो इर्द गिर्द का एरिया होता है उसके अंदर सोजिश हो जाती है, तो फिर वो बहुत ज़्यादा दर्द होती है। उसका हल इसके अंदर भी है। बेहतरीन हल ये है कि आपको इसको पानी के अंदर या तेल के अंदर, अगर मीठा तेल यानी तिलों का तेल हो तो उसके अंदर आप इसको मिलाकर, इसका ज़मात बनाकर इसको उस दाने पे, उस ज़ख़म पे लगाएं जिसके इर्द गिर्द सोज होगी, वो फट नहीं रहा। इसके लगाने से 1 दिन के अंदर जो है ना, वो इंशाल्लाह 1 या 2 दिन के अंदर वो फट जाएगा। उसके अंदर से जो गंदा मवाद है वो खारिज हो जाएगा और उसकी जो दर्द है वो भी दर्द भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। ये उसका बेहतरीन हल है। और चौथे नंबर पे इसका जो फ़ायदा है वो ये है कि अक्सर औक़ात लोगों को, ख़वातीन हज़रात को, जो जोड़ों का दर्द होता है, जोड़ों का दर्द और जोड़ों के ऊपर सोजिश आनी शुरू हो जाती है, उसके लिए भी इसका ज़मात आप कर सकते हैं। इसको तेल के अंदर मिला लें, तेल के अंदर मिलाकर इसका ज़मात ऊपर उसके लेप करके और पट्टी वगैरह जो है ना बांध लें। ये सोजिश वगैरह भी जो है ना वो इंशाल्लाह उतार देगा मुकम्मल जोड़ों की। इसके अलावा ये बलगम, खांसी, रेशा, ये चीज़ें हो किसी मरीज़ को, ख़वातीन हज़रात या बच्चों को किसी किस्म की ये ऐसी बलगम, खांसी, रेशा वगैरह जो आराम नहीं आ रहा किसी चीज़ से, तो आपने इसको फ्लैक्स सीड यानी अलसी के बीज जो है इनको कूट के बारीक पीस के आपने शहद के अंदर मिक्स कर लेना है और ये इन बच्चों को और बड़ों को जो है ना ये चटाएं शहद के अंदर डाल के। इंशाल्लाह खांसी, रेशा, बलगम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और इसका छठे नंबर पे इसका जो फ़ायदा है वो ये है, सोजिश हलक के अंदर सोजिश आ जाती है। अक्सर औक़ात लोगों को होता है, बोला नहीं जाता, दर्द होती है, कोई पानी का घूंट भी अंदर जाए तो दर्द होती है, वो सोजिश हो जाती है अंदर। सोजिश हल्क के लिए इसका कावा सबसे बेहतरीन है। इसका कावा बनाकर अच्छी तरह से सादे पानी के अंदर वो इन मरीज़ को पिलाएं, उसकी सोजिश हल्क इंशाल्लाह कोई 4-5 दफ़ा पीने से बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ठीक है जी। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे इस्तेमालात हैं। आजकल सर्दी का मौसम चल रहा है,
तो इसके अंदर अलसी की पिनियाँ भी बनाई जाती हैं, अलसी की दाल भी बनाई जाती है। दाल मकसद ये है कि अलसी को उसके अंदर चीज़ें वगैरह डालकर डायरेक्ट बनाया जाता है, वो इस्तेमाल करें। उसके साथ बहुत फ़ायदे हैं, जिस्म को ताकत देती है, पट्ठों को मजबूत करती है, ठीक है, जिस्मानी क़ुव्वत मुदाफ़त को ज़्यादा करती है। ये बहुत सारे कमालात हैं। तो आज तक के लिए वीडियो इतनी, तो इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर भी जो है नेक्स्ट वीडियो उस पर डालेंगे, वो जो दाल वगैरह बनाई जाती हैं अलसी की पिनियाँ वगैरह, तो उस पर इंशाअल्लाह वीडियो डालेंगे नेक्स्ट। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।